अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड। और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह हमारा रेगुलर पैनल है अरफा, लेकिन जो हमारे आज स्पेशल गेस्ट हैं जिनसे हमने इनसाइट्स लेनी है और सारा एक्सपीरियंस शेयर करवाना है, एहसन नागी। एहसन, वेलकम टू आवर शो। और कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताएं। थैंक यू सो मच जी। मैं तो ठीक ही हूँ। इस वक्त क्या नाम है, स्मॉग से बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है लाहौर में। बिल्कुल। बस मैं एक आई वाज थोड़ा सा जस्ट वो अबाउट टू आस्क के ये बताएं कि लाहौर में स्मोक की क्या सिचुएशन है, पहले तो ये यार बताएं। बहुत बहुत बुरी सिचुएशन है, बहुत बुरी। विजिबिलिटी का बहुत मसला है। मतलब गाड़ी आप रात में ना चलाते हुए मसला होता है। आज सुबह बल्कि मैं लाहौर से जरा बाहर गया था रिंग रोड के ऊपर, तो समझ लो 10-11 बजे तक भी सही विजिबिलिटी नहीं थी। बड़ा मसला है यार यहाँ पे तो। अब जिस जब जब आप सांस भी नहीं ले सकते तो फिर आबूदी साहब लगा लो। ये तो आप कॉन्स्पिरेसी एक और बना रहे हैं, और जो हमारे अभी पड़ोसी तो हैं वो एक खैर नई टैगलाइन दे पाकिस्तान रहे हैं कि क्रिक- बड़ा मसला है वहां अभी पे। तो खैर मैंने कहा कि अभी तो खैर पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो सांसें ले रही है अपनी इंडिया के सामने, क्योंकि हॉट टॉपिक इस टाइम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी बना हुआ है। एहसन भाई बताएं यार, क्या लग रहा है, वो गट फीलिंग क्या है? कोई रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे? जाहिर सी बात है, इंडिया में भी आपके दोस्त होंगे। क्या लग रहा है, माहौल क्या बन रहा है? यार मैं इस चीज पे नहीं बिलीव करता कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है सांसें ले रही है। आई स्टिल फील पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त बड़ा एक सॉलिड ग्राउंड पे है। मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो लोग चला रहे हैं, शायद मुझे ये लगता है कि उनको अंदाजा नहीं है कि उनकी पावर कितनी है। और ये चीज हम पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं। जारी बात है, कंसिस्टेंसी नहीं थी। एक बोर्ड मीटिंग में कोई चेयरमैन जा रहा है, दूसरे बोर्ड मीटिंग में कोई और चेयरमैन जा रहा है। हम्म। इसकी वजह से आप लॉबिंग भी नहीं कर सके अपने फेलो बोर्ड मेंबर्स के साथ। आप अपने लिए काम भी नहीं करवा सके। जहां तक आज की जो अभी रिपोर्ट, मतलब जारी बात है, जो क्रिक इन्फो ने, नागराज ने रिपोर्ट किया है, हम्म। क्वाइट क्रेडिबल मैं तो कहूंगा, दोनों इदारा भी और रिपोर्टर भी। हम्म। और इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी अनहोनी चीज हुई है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है ना, पीसीबी को ये 2-3 हफ्ते पहले पता चल गया था कि चीजें इसी तरफ जा रही हैं। और मेरी फिर जहां तक काफी साल के शुरू में मेरी आगे पीछे बातचीत हुई थी, तो मुझे जहां तक पता है अराउंड जनवरी फरवरी आईसीसी ने ऑलरेडी दुबई को एज एन ऑल्टरनेटिव देखना शुरू कर दिया हुआ था। मैं आपको हम्म। जनवरी फरवरी का बता रहा हूँ, इस साल के शुरू में। हम्म। तो सबको पता है कि इन चीज़ों ने इसी तरफ जाना था, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बड़ी अनहोनी या बड़ी एक ड्रास्टिक चीज़ है। हाँ, मेरे ख्याल से जो इस डिसीजन ने ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक फ्री हिट दे दी है कि नाउ दे कैन मनूवर थिंग्स हाउएवर दे वांट। वो जैसे भी हम्म। खेलना चाहे खेल सकते हैं, क्योंकि अब हम्म। पीसीबी के पास देयर इज नथिंग टू लूज। पहले भी नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स एक जरा पब्लिक मैसेजिंग ध्यान से करनी थी, कम्युनिकेशन ध्यान से करनी थी कि इंडिया भी ज्यादा ऑफेंड ना हो, आईसीसी भी ज्यादा ऑफेंड ना हो। लेकिन जब अब इस तरह की वहां से लीक्स शुरू हो गई हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीसीबी कि वो अब खुल के खेले। बट देन अगेन देखें, बड़ा जरूरी है कि पीसीबी के लिए कि इस इन इन चीजों के लिए जो भी पीसीबी को सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है पीसीबी को चाहिए क्या है। ठीक है, हम्म। क्या पीसीबी को अगली जो 60 टीमें हैं उनको ये मेक श्योर करना है कि वो पाकिस्तान में खेलें? क्या पीसीबी को ये मेक श्योर करना है कि हमें कोई कंपनसेशन मिल जाए चलो इस हवाले से? ठीक है, आई रियली होप कि पीसीबी वो गलती ना करे। जब मैं बोर्ड में था तो पीसीबी ने की थी कि हाइब्रिड मॉडल। श्रीलंका हाइब्रिड नहीं, हाइब्रिड तो देखो होगा ही होगा, 2023 से इंशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तान टीम का स्केड्यूल सबसे खराब बना दिया था, सिर्फ इस चक्कर में कि जी इंडिया के साथ खेलना है। पाकिस्तान की टीम तो सारा वक्त जहाज में थी उस एशिया कप हम्म। में। ठीक है, हम्म। तो एग्जैक्टली, जो आई रिमेम्बर, बिल्कुल इंजरीज सही कह वगैरह रहे हैं। हुई, ट्रैवलिंग इतनी हेक्टिक थी कि खेलने की तरफ फोकस ही नहीं था। मैं आपको हम्म। बता रहा हूँ ना, मैं सुबह उठता था, मुझे याद ही नहीं होता था मैं कोलंबो में हूँ या लाहौर में हूँ या मुल्तान में हूँ। सुबह उठ के तो 5 मिनट इस चीज को गैदर करने में लगते थे। तो वो जो इंजरीज वगैरह हुई, सब कुछ हुआ, उसके अंदर ये भी बहुत बड़ा रीजन था क्योंकि आपके लड़कों को रिकवरी का टाइम नहीं मिल रहा था। तो इसके अंदर पीसीबी को ये भी डिसाइड करना है कि क्या हमें, क्या नाम है, अब आईसीसी को ये कहना है कि ठीक है, इंडिया नहीं आ रहा, वहां भी खेल रहा है, तो हमें अलग ग्रुप में करें, हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। हाँ, सेमीफाइनल फाइनल के ऊपर वी विल सी, या हम सेमीफाइनल फाइनल फोरफीट कर देंगे अगर ज्यादा आपने हार्श स्टांस लेना है। लेकिन मेरे ख्याल से अब तो पीसीबी के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। देखें, ये रिजीम जो है, जो पीसीबी की रिजीम है, ये इसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये टाइम, क्योंकि ये बहुत अनपॉपुलर रिजीम है। मेरा नहीं ख्याल, हम्म। प्रॉब्ली शायद जिया कह रहा हूं, ये जो इससे पिछले थे जका, जकाश ये अशरफ। हम्म। शायद जकाश। जका अशरफ, शायद ये ज्यादा अनपॉपुलर थी, या ये उसके अराउंड ही है। ये बड़ा अच्छा मौका मिल गया कि अब जो फैन सेंटिमेंट है ना, उसको अपनी तरफ घुमाने का, उसको अपनी तरफ स्पिन करने का।
मैसेजिंग करके। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक पीसीबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है। यहाँ पे पीसीबी की नहीं तरफ तो से अब एहसन भाई ये बताए ना, जब अगर ये मतलब हाइपोथेटिकली ये कहते हैं कि यार ये जो है वो हो गया जी हाइब्रिड मॉडल पर, तो ये किस तरह से फैंस को अपने साथ एंगेज करेंगे? तो फैंस को और ज्यादा दूर और ज्यादा गुस्सा जो है उन्हें दिलाएंगे फिर। यार देखो, वही बात है ना, ग्राउंड रियलिटीज हैं, और वो ग्राउंड रियलिटीज यही है कि आपको पता था कि चीजें इस तरफ जा रही हैं। अभी भी देखो, कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है ना हाँ। बीसीसीआई की तरफ से, ना आईसीसी की तरफ से, ना पीसीबी की तरफ से। अभी एक मीडिया रिपोर्ट के ऊपर ही ये सारी बातचीत हम कर रहे हैं और सब कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि चीजें बहुत 90% 95% यही होना है जो आज रिपोर्ट हुआ है। ये हमें ये बात पता है। तो हम्म, उस वक्त बहुत जरूरी था कि पीसीबी जो है अपनी मैसेजिंग बहुत डिफरेंट रखता, ना कि शुरू से यही बात कर रहा था हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हम्म, आपने अपने जो पिछले 6 महीने से वो मैसेजिंग रखी है ना, एक हार्ड स्टांस कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या करोगे? उसके आगे कोई जवाब नहीं था। क्या आप चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर लोगे? क्या आप कहोगे कि ठीक है हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलते ही नहीं है? उसके आगे जवाब नहीं था, बस यही था कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो मैसेजिंग उस वक्त बड़ी खराब थी। लेकिन अब आपको यहाँ पे मौका मिला है जब, तो आप सीधा कहो, देखो जो भी अब आपने स्टांस लेना है, यू कम आउट एंड यू शेयर इट विद योर फैंस। ठीक है कि जी ये हो गया, या हमें लगता है कि इंडिया जो है, क्योंकि पिछला प्रेसिडेंट अगर हम देखें, इंडिया नहीं आया था, पाकिस्तान हमें लगता नहीं आएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, और हम हम्म। पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस को अपने कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। दैट इज इट, एंड देन स्टिक बाय इट। क्योंकि फैंस को भी पता है, मीडिया को भी पता है कि इंडिया एक रियलिटी है जो आईसीसी के कंट्रोल में नहीं है। हम्म। ठीक है, तो क्या मतलब पाकिस्तान यानी कि अपने यू आप मीन को के आईसीसी की जो वैल्यू है दैट इज नल एंड वॉइड, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इस मामले में। इट्स ऑल अबाउट के बीसीसीआई जो करे। लेकिन अब यहाँ एक सवाल है कि यार बीसीसीआई जो रन किस तरह कर रहा है इस चीज को, देखें तो बीसीसीआई की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई। इट्स ऑल अबाउट के इंडियन मीडिया जो है वो क्या करे। तो डू यू थिंक कि बीसीसीआई लिटरली ऑपरेट कर रहे हैं इंडियन मीडिया को अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट? यार वो तो हर मुल्क का मीडिया करता है, आप सॉरी, हर मुल्क की बॉडी करती है अपने मीडिया को ऑपरेट। हम्म, मीडिया बनाने का मकसद क्या था? मीडिया बनाने का तो जो मीडिया फॉर्म हुआ था, अगर आप आज से 2 सेंचुरीज 3 सेंचुरीज पीछे चले जाओ, वो तो एक ऐसा प्रोपागेंडा मशीन ही फॉर्म हुआ था ना, कि आप अपने हम्म, नेशन का नैरेटिव पुश करो। आप अपनी स्टेट का, उस वक्त उस तरह से स्टेट तो नहीं होती थी, लेकिन नेशंस के आप नैरेटिव अपने पुश करते थे। मीडिया का तो काम ही ये था। वो तो फिर उसके हम्म, बाद जब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सारे जब आना कॉन्सेप्ट शुरू हुए, तो उसके अंदर वो आपने अकाउंटेबिलिटी अपने खुद हुक्मरानों की शुरू कर दी और वो सब कर दिया, तो एक इंडिपेंडेंट मीडिया का कॉन्सेप्ट आ गया। तो हम्म, मेरे ख्याल से तो इंडिया बहुत अच्छा यूज करता है अपने मीडिया को, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? और आपको मैं इसकी हम्म। एक एग्जांपल बता देता हूँ कि जब 2021 था शायद, या 21 था, जब न्यूजीलैंड ने पुल आउट कर लिया था, हाँ, उसके बाद 21। ईसीबी ने 21। पुल आउट कर लिया था। तो आप यस। देखो, उस वक्त क्या मीडिया का कमाल मैसेजिंग नहीं की थी? उस वक्त लॉबिंग नहीं की थी? उस वक्त क्या नाम है, ईसी इंग्लिश मीडिया के साथ रमीज राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जाती थी जूम से। ऑस्ट्रेलियन हम्म, मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जाती थी जूम की। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? ईसीबी के चेयरमैन को रिजाइन करना पड़ गया। न्यूजीलैंड आज तक आता है, हर हम्म, पीएसएल के दरमियान हर अप्रैल न्यूजीलैंड हाँ। पहुंचा होता है। ना सिर्फ उन्होंने कंपेंसेशन के तौर पे। कंपनसेशन की, वो पहुंचते भी हैं। तो ये तो बात वही है ना कि ठीक है, अगर आपको एक धचका लग रहा है या एक सेटबैक हो रहा है आपको, तो आप उसको अपनी फेवर में कैसे प्ले करते हो? यही हम्म। सारा काम होता है इंस्टीट्यूशंस का, यही सारा काम होता है क्या कहते हैं स्टेट्स का। और अगर पीसीबी अभी भी नहीं कर पाता, तो ये बड़ा ज्यादती होगी इस अच्छा, मुल्क, इस जहाँ क्रिकेटिंग लेगेसी के साथ। हाँ ऐसे में एक ये चीज है कि देखिए पीसीबी से अब तक जब भी ऑन रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड जब पूछा गया है इस हाइब्रिड मॉडल के हवाले से, तो कोई उन्होंने कहा जी हमसे ना आईसीसी ने कम्युनिकेट किया ना बीसीसीआई ने कम्युनिकेट किया, वो यानी कि ला इल्म है, उन्होंने कोई स्टेटमेंट इस पर नहीं दी। प्रपोज स्केड्यूल में हाइब्रिड मॉडल का जो है वो पीसीबी ने नहीं दिया। तो यार इस तरह कैसे हो सकता है कि आईसीसी जो है वो खुद कहेगा कि यार नहीं आप हाइब्रिड मॉडल को अप्लाई करें, जब होस्ट वेन्यू है, होस्ट जो कंट्री है, उसके पास कुछ तो इख्तियार होना चाहिए ना कि वेन्यू वो डिसाइड करे कि यार किसी भी डिसाइड करे कि हाइब्रिड मॉडल पे होना चाहिए या नहीं। इस पे भी तो कुछ डिबेट अलग से होनी चाहिए ना। यार देखो, उसके अंदर वही बात है कि एक तो अगेन, जब आप जो तुम बात कर रहे हो वो एक टेक्निकल बात है, ऑन पेपर वो बिल्कुल ठीक है कि जी पीसीबी इज दी, पाकिस्तान इज दी होस्ट कंट्री। इवेंट आईसीसी का है, ऑफ कोर्स हाँ। पैसा आईसीसी लगाएगा, सब कुछ करेगा, पाकिस्तान फैसिलिटेट करेगा। जिस तरह से इवेंट होते हैं आईसीसी के, पाकिस्तान फैसिलिटेट करेगा,
पैसा आईसीसी आके इन्वेस्ट करेगा और वो सारा काम चलेगा। पाकिस्तान ज़ाहिर बात है बताएगा कि जी क्या ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बेहतर हैं, कहाँ पे हमारे पास ग्राउंड्स बेहतर हैं, कहाँ हम इवेंट को होस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। ये तो हो गया वो बात है ना, ऑफ कोर्स पाकिस्तान की इसमें से भी होगी कि जी कहाँ पे कौन सी टीम खेलेगी, कहाँ पे कौन सी टीम को हम अकोमोडेट कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं सब। लेकिन इंडिया जो है, जब व्हेन इट कम्स टू एक फोर्स मेजोर का क्लॉज होता है हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि कोई भी ऐसी चीज जो कि जो भी पार्टी वो साइन कर रही है उसकी लिमिटेशन से बाहर है, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है या उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट कोई चेंज आ रहा है, तो उसके अंदर आप उस पार्टी को अकाउंटेबल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो एक फोर्स मेजोर का ही क्लॉज आ जाता है एक किस्म का कि जी बीसीसीआई ये कहता है कि हम तो आना चाहते हैं लेकिन हमें हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती। तो वही बात है जब, और फिर जारी बात है, ये आपको पता है इंडिया के बगैर आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट या कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि वहां से उनका जो ब्रॉडकास्टर है वो स्टार है, ठीक है, एग्जैक्टली। ब्रॉडकास्टर उनका है, एडवर्टाइजमेंट सारी उनकी है, और ऑलरेडी इस वक्त स्टार आईसीसी के ऊपर बैठा हुआ है कि जी हमारे साथ डील रीनिगोशिएट करो, हमारी बड़ा इस वक्त हमें मसला हो रहा है, जो हमने डील निगोशिएट किया वो हमें पैसे नहीं बन रहे उसमें। तो ये सारी तो रियलिटीज है ना अभी ग्राउंड की। तो इसके अंदर मुझे सिर्फ ये होता है कि अगर इंडिया अपना मसल इस तरह दिखा सकता है, ठीक है, इंडिया कह सकता है कि जी गवर्नमेंट हमें इजाजत नहीं दे रही, या वो अपनी मनमानी करवा सकता है, सब कुछ कर सकता है, एशिया कप में भी वो कह सकता है आओ श्रीलंका खेल लेते हैं, हम नहीं आ रहे। पाकिस्तान ये क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान क्यों नहीं एक दफा स्टिक कर लेता अपने स्टांस पे? पाकिस्तान क्यों नहीं कहता ठीक है यार, हम देखें, इसके अंदर बड़ा सीधी सी बात है, आप ये नहीं कह सकते कि जी हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं करनी है, हम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर रहे हैं। आपके पास एक 96 के बाद अब एक इवेंट आया, एंड ऑफ कोर्स ये एक पीसीबी के लिए एक जो भी है, ये एक सॉर्ट ऑफ क्या कहना चाहिए, मैं ह्यूमिलिएशन नहीं कहूंगा, लेकिन एक कंसर्न की बात है कि एक इवेंट आया था या आ रहा है और उसके अंदर इस किस्म का एक झंझट है कि आपका जो इवेंट है वो हाइब्रिड, आधे मैचेस कहीं और हो रहे हैं, कहीं फाइनल का पता नहीं मुल्क में भी हो सकेगा या नहीं। लेकिन आप ये तो कह सकते हो ना कि भाई हम अपने सारे मैचेस पाकिस्तान में खेलेंगे, एंड वी वांट टू मेक श्योर कि जो बाकी सारी टीमें हैं, जो पाकिस्तान के अलावा 6 टीमें हैं उस इवेंट में, वो अपना कम से कम एक एक मैच जरूर यहाँ पे खेलें। नाउ इट इज अपॉन यू, आप आईसीसी को कहो कि जी आपने अब जाके बाकी बोर्ड से बात करनी है, वी डोंट केयर कि जी किसी प्लेयर को फटीग हो रही है, किसी की फ्लाइट्स लंबी हो रही है, जो कुछ है, आपने अपना टूर्नामेंट की विंडो को एक्सटेंड करना है, आप एक्सटेंड करो, जो कुछ करो, लेकिन ये हमारा चेक बॉक्सेस है, बस ये हमारी डिमांड्स हैं, नाउ यू हैव टू एग्री टू दैट। आप अच्छा, इस अपने आराम से सिचुएशन में काम असल में करा आपसे सकते ये पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी फिर ड्यू हो जाता है कि वो पाकिस्तान में खेला जाए, और चीज़ मुझे ऐसा लगता है बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि अभी तक इंडिया ने ऐसा कोई स्टेप या ऐसा कोई स्टैंस लिया ही नहीं है जो शो पॉजिटिविटी की तरफ किया जा सके। और दो ही लाइंस होती हैं हमेशा से उनके पास कि एक तो सिक्योरिटी कंसर्न और सेकंड जो पॉलिटिकल विलनेस नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की कि वो पाकिस्तान टीम भेजें। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं? प्रैक्टिकल चेक किया है, एक तो पाकिस्तान इंडिया को लेके सेंटिमेंट्स और इमोशंस बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, रियलिटी चेक किया है कि पीसीबी के पास प्रैक्टिकल में क्या ऑप्शंस मौजूद हैं प्लान बी और प्लान सी के तौर पे जो पॉसिबल है इम्प्लीमेंट करना, ऐसा नहीं कि जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। देखो, सबसे आसान यही है कि इस वक्त पीसीबी कह सकता है कि हम इंडिया वाले ग्रुप में नहीं खेलेंगे, हमें ओके। आप जो दूसरा ग्रुप बी है या जो भी ग्रुप था जिसके अंदर नहीं था इंडिया पाकिस्तान, हमें किसी उस टीम से स्विच कर दो या इंडिया को किसी उस टीम से स्विच कर दो, क्योंकि हमने अपने सारे मैचेस अपने अवाम के आगे खेलने हैं, ये हमारा होम वेन्यू है। ये आप कह सके, आप क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि देखो सबसे आसान चीज क्या है, और इसकी एक ये सिर्फ लॉजिक ये नहीं है कि हमने मुल्क में खेलना है, इसके पीछे एक और रीजन है जो मैं ये बात कर रहा हूँ क्यों। देखो, आपने किसी को पनिश करना है या आपने अपनी पावर दिखानी है ना किसी के आगे, आप उसको फिजिकली तो हार्म कर नहीं सकते, आप उसकी पॉकेट को हार्म करते हो। जब आप एग्जैक्टली, आईसीसी को इकोनॉमिकली। ये बात कहोगे ना कि हम इंडिया से नहीं खेल रहे, हमें किसी और ग्रुप में डालो, इंडिया वो आईसीसी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आएगा उसके बाद, बहुत बड़ा, क्योंकि उनको पता चलेगा कि हमारा जो रेवेन्यू है वो ठीक ठाक हिट होगा, बिकॉज अब हमें नहीं पता इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे भी इस टूर्नामेंट में या नहीं खेलेंगे, क्योंकि आईसीसी का एक मेजर चंक जो है, जो भी टूर्नामेंट से रेवेन्यू इनका आता है वो इंडिया पाकिस्तान मैच से आता है, और जो स्टार इनको पैसे इतने लगाता है, जो इतने पैसे देता है, डील इतनी महंगी खरीदता है, वो इंडिया पाकिस्तान मैच को मद्देनजर रख के खरीदता है। तभी होता है कि जी आपके अंडर 19 में भी इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हैं, आपके वुमेन में भी इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हैं, मेन में भी खेल रहे हैं, ठीक है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि जी हम नहीं खेलेंगे,
उसके बाद फिर आईसीसी देख ले उसने क्या करना है, क्योंकि आपको सब कुछ अपने ऊपर लेने की क्या जरूरत है। आप अगलों को भी तो बताओ कि हमारी ये पावर है, इंडिया करता ना हम नहीं आएंगे, पाकिस्तान ये क्यों नहीं कर सकता। एक दफा आप करके तो देखो। और आप अपनी ये बात, जब आपने आईसीसी से ये बात करनी है, यू राइट अवे गो टू पब्लिक एंड यू से कि जी हमने ये अपना जिसे कहते हैं मौकफ आईसीसी के आगे रख दिया, नाउ द बॉल इज इन आईसीसी कोर्ट। आप जो पहले ये बात कर रहे थे ना पिछले 6 महीने से कि जी ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी का काम है इंडिया को कन्विंस करना, ये वो उस चीज की कोई मेरे मेरे नजदीक कोई उसकी सेंस नहीं बनती थी। ये तो हम सबको पता है आईसीसी का इवेंट है, हमें ये जानना था कि आप क्या करोगे। आज वो टाइम आ गया जब आपको बताना है कि अब आपने क्या करना है। और मेरे ख्याल से ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, आप सीधा आईसीसी की पॉकेट को हिट करो कि भाई ठीक है जो भी है ये हमारे साथ हुआ है। हर दूसरे हफ्ते एक आईसीसी के डेलीगेशन यहाँ पे आया होता है पाकिस्तान ग्राउंड चेक करने। एक तो मुझे आज तक उस चीज की समझ नहीं आई कि अभी पीसीबी क्यों 10 को दोबारा आ रहे हैं। एग्जैक्टली अब मुझे नहीं पता कि पीसीबी क्यों नहीं आईसीसी को कहता यार ये ड्रामेबाजी बंद करो। कभी दुनिया में आपने कहीं देखा किसी और मुल्क में आईसीसी का डेलीगेशन हर दूसरे हफ्ते पहुंचा हो किसी मुल्क में जहां भी इवेंट होना है। यहाँ आप देखो इसकी मैसेजिंग क्या जाती है दुनिया में। पहले आपका मुल्क जो है ऑलरेडी इसके बाद उसके ऊपर बात होती है, सिक्योरिटी कंसर्न्स करके इसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। फिर ऊपर से आपने अपने मुल्क के अंदर इस वक्त रेनोवेशन का काम शुरू किया हुआ है, आईसीसी का डेलीगेशन आता है, वो एक क्या नाम है टूटे हुए स्ट्रक्चर्स के आगे खड़ा है या अनफिनिश स्ट्रक्चर्स के आगे खड़ा है, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में जाती हैं। क्या आपका इम्पैक्ट आता है यार, क्या आपकी पीआर होती है वहां पे। सबसे पहले तो इनको आईसीसी को कहना चाहिए यार ये चीजें बंद करो, ठीक है। आप हर दूसरे दिन ना आओ हमारे पास, जो चीजें हैं सब कुछ है या जो भी है इस तरह नहीं चलेगा ये चीज, क्योंकि हमारे मुल्क के ऊपर वो गलत इम्पैक्ट आ रहा है। तुम्हें आरफा पता है, अबू बकर तुम्हें पता है, अभी तुम लोग टेस्ट मैच पे थे, इंग्लिश मीडिया ये पूछ रहा था हमसे कि यार हो जाएगा कंप्लीट स्टेडियम्स, एग्जैक्टली हो जाएंगे इस किस्म की पिक्चर्स हम देखते हैं ये हो जाएंगे। तो ये आप दुनिया में आप पे ये इस वक्त इमेज बन रहा है। आपने अपनी पीआर स्ट्रॉन्ग करोगे, आप अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करोगे, तब आप जाके लॉबिंग कर सकोगे, तब आप जाके लोगों से बात कर सकोगे। एंड देन अगेन लॉबिंग के लिए बड़ी जरूरत है यार जो आपके डिसीजन मेकर्स हैं उनके अंदर कोई स्टेबिलिटी हो, ठीक है, वो उनके लंबे एक्सटेंडेड रन हो। क्योंकि अगर जय शाह की दोस्ती है बाकी बोर्ड चेयरमैन से, वो इस वजह से वो पिछले 6 साल से जय शाह को देख रहे हैं, ठीक है। बाकी जो चेयरपर्सन है अगर उनकी आपस में दोस्ती है, और ये पब्लिक जो सॉरी पर्सनल रिलेशंस बड़ा काम प्ले करते हैं दोस्त ये लॉबिंग के यार अंदर। आपकी बात हमारे को ही आगे कैरी करूंगा ऐसे जाना कि यू आर सो एक राइट। देखिए अरफा, हमारे आपको पता है जो पीसीबी के चेयरमैन है वो साथ इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और उनकी जो शेड्यूल होता है बड़ा ही बिजी रहते हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो उस पर इट वाज लॉट वाज डिपेंडिंग ऑन हमारे जो सीईओ थे, और आज तो वो भी चेंज हो गए। जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि कंसिस्टेंसी हमारी की पोस्ट में बिल्कुल भी नहीं होती, कि एक मीटिंग जिसने इनिशिएट की हुई होती है, फॉलो अप मीटिंग में दूसरा बंदा चला जाता है, तो कैसे चीजों को हम रिस्पॉन्ड कर सकेंगे अरफा। नहीं, ऐसे में एक और बात भी तो है ना कि यार देखें, हम चेयरमैन पे हमेशा नजला जो है गिराते हैं। बड़ा आसान है चेयरमैन को और पाकिस्तान टीम के कप्तान को उड़ाना, लेकिन चेयरमैन जो है वो हर 3 महीने बाद जो तब्दील हो रहे होते हैं, वो क्या पॉलिसी अपनी जो वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे या किसी को जो बताएंगे। वो जो पीछे रन करने वाले होते हैं, उन्हें जो 5 से 6 जो पीसीबी स्टैब्लिशमेंट है उनके वाले से बात होनी चाहिए ना कि यार वो लोग तो सब चेयरमैनों के साथ जो वो रखते हैं, वो उनको क्यों नहीं जो वो पॉलिसी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रखते हैं। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी उनके दौरान जो है वो चेंज हो जाता है। जो पॉलिसीज होती हैं एनओसीज के हवाले से भी वो भी चेंज हो जाती हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी चेंज हो जाती हैं। उन किसी भी स्टैब्लिशमेंट में लोगों को कोई तब्दील नहीं करता, चेयरमैन तब्दील हो जाता है, कप्तान तब्दील हो जाता है। तो ये वो जो पॉलिसी मेकर्स है उन पर कोई बात करेगा। यार देखो जो तुम बात कर रहे हो ना अरफा, वो आइडियल ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे ही होता है कि एक बंदा चला जाए या हेड चला जाए तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आइडियल जो क्या कहना चाहिए जो बेस्ट रन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें यही होता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ है। उसकी वजह ये है कि जो पॉलिसी है ना वो सारी देनी है चेयरमैन ने, ठीक है। जो आप कह रहे हो नीचे जो लोग हैं, जो आप बता रहे हो कि जिस तरह डायरेक्टर लेवल हो गए या उससे नीचे जीएम लेवल या मैनेजर लेवल के लोग हो गए, ये बेसिकली पॉलिसी को फॉलो करते हैं। और आप देखो आपके जितने भी डायरेक्टर्स आते हैं ना वो बहुत एम्बिशियस हैं, ठीक है। सॉरी आपके जितने भी चेयरपर्सन आते हैं वो बहुत एम्बिशियस हैं। वो उनकी कोशिश होती है कि हमने पीसीबी को यूज करना है टू लीव अ लेगेसी। अगर आप ये देखो, और ये मैंने जब इन्होंने चैंपियंस टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट भी की थी उस वक्त, तो मैंने ये गोवा में स्टोरी भी की थी।
आप देखो आपके पिछले 3 चेयरमैन को उठा के देख लो, ठीक है? हर एक की कोशिश होती है कि हम आएँ, हम कोई एक लेगेसी छोड़ के जाएँ। हाँ, कोई तो नया टूर्नामेंट वो लाए। एक नया कोई कहेगा जी टूर्नामेंट लाए। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर यूँ कर दो, ठीक है? कोई कहेगा नया टूर्नामेंट। ज़का के टाइम में बात होती थी कि जी हम T10 खेलेंगे, ठीक है, वो इंग्लैंड कोई में जो जूनियर काम खेले टीजे था, आया। रमीज राजा। रमीज़ राजा के टाइम पे वो पिचेस वाला वो हम्म, सारा मामला पीजीएल पर। टीजे तो हम्म, आपके जो है ना क्या नाम है वो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी इस वजह से नहीं होती। और फिर आप देखो, चले रमीज राजा या एहसान मानी के टाइम पे तो हमने वो चीज नहीं देखी, लेकिन आप पिछले 2 जो चेयरमैन आए और फिर आप अभी देखो, जिस तरह आपने बात की सीओओ आज बदल के, आप देखो आपका टर्नओवर कितना ज्यादा है, ठीक है? लिटरली मैं आपको बताऊं, जब मैं वर्ल्ड कप से वापस आया हूं ना नवंबर में, तो मैं ऑफिस गया था। मैं कोई हाँ, तकरीबन समझ लो, क्योंकि उससे पहले श्रीलंका सीरीज, फिर एशिया कप, हाँ, अफगानिस्तान सीरीज, तो मैं कोई 2 महीने से 2 ढाई महीने से ऑफिस नहीं गया था। क्यों? और उसकी दरमियानी ज़का अशरफ टूक ओवर और वो आए, उन्होंने अपनी, मैं जब बोर्ड गया ना, लिटरली हर दूसरी शक्ल नहीं थी मेरे लिए, इवन और मैनेजर इमेजिन। लेवल, ठीक है? तो जब इस इतना ज़्यादा टर्नओवर होगा, जब हर चेयरमैन ने आके लोग भी अपने लगाने हैं, ठीक है? हर चेयरमैन ने आके पॉलिसी भी अपनी लेके आनी है। तो आप उन डायरेक्टर्स को या उन जो कह लो कि जी वो जो पीसीबी की एस्टैब्लिशमेंट है, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। आप उनको कहें, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं कहीं पे भी। तो एक बंदा आता है, दैट एक मीन्स कि देखो, पीसीबी एस्टैब्लिशमेंट जो वो यस मैन है, वो उन्होंने हर चेयरमैन के साथ अपने नहीं, आप को करना है। नहीं, यस मैन नहीं है। देखो इसके अंदर वही बात है, ये मुझे नहीं पता कि यस मैन को हमने क्यों एक उस तरह का कर दिया हुआ है। देखो, हर कोई जो है ना, एक ये बड़ी एक रियलिटी है कि नौकरी भी करनी होती है, ठीक है? ये बड़ा वो क्या नाम है, एक ये कोई दलेरी नहीं होती कि जी अच्छा नहीं जी, चेयरमैन मेरी मर्जी का नहीं है तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। इस हम्म, तरह नहीं होता। आपने काम, जब आपका नया बॉस आता है, आपने उसके उसके हिसाब से ही काम करना है, ये रियलिटी है। हम्म, आप सब भी नौकरियां करते हो, मैं भी पीसीबी में 4 साल काम कर चुका हूँ, उससे पहले भी काम करता रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों हम्म, में। जो बॉस चाहेगा काम उसी तरह ही होगा, पीसीबी में भी यही है। तो वो हम्म, ये कहना यस मैन है या नो मैन है, इस तरह से नहीं है, ये रियलिटी है, इसी तरह ही दुनिया चलती है। जो हम्म, बॉस नया आएगा वो कहेगा जी ये करना है तो यही होगा। तो वो ये इशू है उसके अंदर। अब आप देखो ना, मुझे आप ये बताओ, चेयरपर्सन आता है, चेयरपर्सन का क्या काम है आके वो कोच बदल दे? चेयरपर्सन का क्या काम है आके वो कैप्टन बदल दे? मुझे आप बताओ, ये कहाँ पे ये किस तरह से ये चीज आप कॉम्प्रीहेंड भी कोई कर सकता है कि जी एक चेयरपर्सन आएगा, वो बैकरूम स्टाफ बदल देगा, वो आके हम्म, कप्तान बदल देगा, वो आके ये बताएगा कि जी ये फिटनेस पॉलिसी होनी चाहिए, ये एनओसी। उसका तो क्रिकेट चेयरपर्सन का तो क्रिकेट से टेक्निकली ताल्लुक ही कोई नहीं है। उसका तो काम ही गवर्नेंस है। हम्म, गवर्नेंस का फाइनेंशियल कोई मॉडल काम को नहीं बेहतर होता। करना है। बिल्कुल, आप अपने स्ट्रक्चर्स को बोर्ड के बेहतर करो। आपने तभी देखो, डायरेक्टर इंटरनेशनल, डायरेक्टर डोमेस्टिक, ये डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस, ये पोस्ट इसीलिए ही है ताकि क्रिकेट वो चलाएं। हम्म, हमारे चेयरपर्सन आके वो एकदम से, हम लोग इस तरह के ड्रास्टिक स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं और जो एक्चुअल काम है वो पीछे रह जाता है। और वही फिर हम्म, होता है कि आपके ना आपका बोर्ड इस्टेब्लिश हो पा रहा है इतने अरसे से, ना वहां पे प्रॉपर जिसे कहते हैं मेरिट बेस्ड काम हो पा रहा है, ना आपकी जिसे कहते हैं आईसीसी के अंदर उस तरह से है, ना आपकी वो उस तरह से दोस्तियां हो पा रही हैं लोगों के साथ कि आप लॉबिंग कर सको, आप अपनी बातें हम्म, मनवा सको, आप ये कह सको ठीक है अगर इंडिया नहीं आ रहा, व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन? क्या हम आईसीसी को कह सकते हैं कि हमें पैसे ज्यादा दो? क्या हम ये कह हम्म, सकें कि ये ग्राउंड्स हम आईसीसी इवेंट के लिए बना रहे थे, अब हम इसका सारा पैसा जो है आप आईसीसी को बिल कर दो? वो हम्म। ठीक है, तो वो तो जिसे कहते हैं उस तरफ तो बात ही कोई नहीं हो रही। जब बात ही नहीं, सारी ये है कभी कि जी अभी हमने नॉकआउट जब सिक्सेस में इंडिया को हरा हम्म, दिया तो प्रेस रिलीज कर दो, हमने हाँ, एक मैच जीत लिया तो प्रेस रिलीज कर दो। जब सारे ध्यान इस तरफ है तो वो एक्चुअल इश्यूज के ऊपर कहाँ काम होना है? देखिए, अब देखिए, हम पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब पीसीबी की तरफ से तो अभी तक भी यही होगा ना कि यार हमने पाकिस्तान में ही करवानी है चैंपियंस ट्रॉफी। आखिरी ट्राई जो वो क्या होगी? क्या आपको लगता है कि पीसीबी पाकिस्तान गवर्नमेंट को अप्रोच करेगा और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो वो इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकती है कुछ इस तरह? यार देखो, मेरे ख्याल से जो हम जिन लोगों की बात करें वो शायद हमसे कई गुना ज्यादा तेज हैं, और उन्होंने हम्म, ऑफ कोर्स सारी सिनेरियो प्लानिंग की भी होगी, ठीक है? लेकिन आप जो बात कर रहे हो, जितना मेरी नॉलेज है, मेरे ख्याल से आप अपनी गवर्नमेंट को डाल के आप अपनी गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट के जरा सामने नीचे कर दोगे,
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर इंडिया की टीम ना आए तो क्या फिर खबरें बनेगी कि जी हमारी हुकूमत ने, तो इंडियन मीडिया क्या कहेगा, हमारी हुकूमत ने तो पाकिस्तान हुकूमत की भी नहीं सुनी, हम तो उनको कुछ समझते ही नहीं है। और आप देखो ना इसका जो आप एक पिछले देखो जो एससीओ में हेड ऑफ गवर्नमेंट्स ये मीटिंग थी, उन्होंने अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा, ना कि मोदी खुद आए, ठीक है। तो ऑलरेडी वो देखा जाए, और इंडिया की ये बड़े अरसे से 10-12 साल से पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान को ओवरशैडो हर जगह पे करने की, थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो आगे वो तो फिर अगर ये एक और काम कर देंगे ऐसा, तो ये तो मेरे ख्याल से आप इंडिया को एक प्लेट में अपॉर्चुनिटी रख के दे दोगे। ऐसे ये बताएं कि ये जो हमने सारी डिस्कशन की और ये जो ऑफ द फील्ड इश्यूज होते हैं, आपने प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, पीसीबी के अंदर भी आप रहे, तो ये जो इश्यूज हैं ये प्लेयर्स को कितना इफेक्ट करते हैं? क्या उनकी गेम में भी ये चीज़ नेगेटिव रोल प्ले करती है? लेट्स से कि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं यार, पाकिस्तान में मैचेस होंगे नहीं होंगे, हमने कहाँ जाना है, तो ये हाउ डज इट फील एट द एंड के प्लेयर्स के साथ इसका क्या रोल होता है? यार देखो इसके अंदर जो मैचेस वेन्यूज की जहां तक बात है ना, तो ऑफ कोर्स प्लेयर्स की यही ख्वाहिश होती है कि हम अपने मुल्क में खेलें। उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है, आपकी टीम में, क्योंकि आपने 3 चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू कराची, लाहौर, पिंडी, आपकी टीम में इन जगहों से कहीं ना कहीं के लड़के हैं, ठीक है। उनको होता है हम अपनी फैमिली मेंबर्स के आगे खेलें, हमारे दोस्त आए हमें देखें, हमारे फैंस आए, सबसे पहली बात हम अपनी, क्योंकि देखो जब फैन शोर कर रहे होते हैं ना, तो आपका बैट्समैन या अपना बॉलर का वो जिगरा इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उनको एक्चुअली इस चीज की इच्छा होती है कि यार हमने अपनी क्राउड के आगे खेलना है, हमें यह है कि हम कोई अच्छा कैच पकड़ें, अच्छा शॉट मारें, अच्छा बॉल करें, तो हमें वो सपोर्ट, वो हमें शोर चाहिए। क्योंकि ये जो एथलीट्स होते हैं हर अक्रॉस द स्पोर्ट्स, ये बेसिकली शोमैन होते हैं, ठीक है। इनको वही बात है, जैसे आपके कॉन्सर्ट्स के अंदर आप जाओ तो आपको सिंगर्स कह रहे होते हैं ना सिंग विद मी, या तालियां बजाने को, इसी तरह ही इनको वो जो चीज मोटिवेट करती है, जो बिल्डअप करती है, वो क्राउड करता है। अब आप चले जाओ, अगर श्रीलंका चले जाओ, कहीं और चले जाओ, तो वहां पे उस तरह का तो माहौल नहीं होगा ना जो अपने पाकिस्तान में है। यही जाके बाउंड्री पे खड़े होते हैं, वहां से क्राउड के साथ झुकते हैं, एक्सचेंज हो रही है या बातचीत हो रही है। वो इस वजह से वो प्लेयर्स को तो ज्यादा यही होता है यार हम अपने घर में खेलें, पर और देन यार अगेन ब्रदर्स, वैसे एक बात है, अगर सिर्फ आप ना एक इमेजिन ही कर लो कि यार लेट्स इमेजिन कि इंडिया जो वो पाकिस्तान आकर खेल रहा हो और कद्दाफी स्टेडियम जैम पैक्ड हो, माहौल क्या होगा यार। मतलब कोहली और विराट, रोहित शर्मा जो वॉक इन कर रहे हो, और यहाँ से बाबर आजम के भी नारे लग रहे हो, शाहीन के भी, वहां से विराट कोहली, इंडियन फैंस भी हो, पाकिस्तानी फैंस भी हो, वो माहौल सिर्फ अगर सोचे ना बंदा, तो उसी में जो गूज बम्स और रोंगटे जो वो खड़े हो जाते हैं। तो वी हाँ रियली वांट यार पाकिस्तान फैन कम से कम ये चीज जो है इससे डिप्राइव ना हो। लेकिन चलिए एहसन भाई, लास्ट मोमेंट, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे फुल स्टॉप जो है वो कब लगेगा यार? क्योंकि हर बार मल्टी जो कंट्री टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान के पास आएगा और इंडिया बार बार इसी तरह कहेगा विदाउट सेंडिंग एनी डेलीगेशन टू पाकिस्तान, सिक्योरिटी डेलीगेशन का कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती, इस तरह आकर बस एकदम आकर कहते हैं कि जी हमने हाइब्रिड मॉडल पे खेला है, ये कब तक चलेगा और इसको काउंटर जो है वो किस तरह करेंगे? यार ये तब तक चलेगा जब तक हुकूमतों की आपस में ताल्लुकात सही नहीं होंगे। इसका पीसीबी और बीसीसीआई का कोई इशू ही नहीं है। पीसीबी और बीसीसीआई थोड़ी दुश्मन है आपस में। वो तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आपकी उनसे अच्छी दोस्ती नहीं है, ना उनकी आपसे अच्छी दोस्ती है, इस वजह से यहाँ बातचीत नहीं है, रवाबित नहीं है। तो इस वजह से जिसे कहते हैं ये सारे मसले हैं। हम ट्रेड आपस में नहीं करते, ठीक है। आपकी ट्रेड अगर शुरू हो जाए, थोड़ी बहुत आपके पीपल टू पीपल कांटेक्ट शुरू हो जाए, फ्लाइट्स डायरेक्ट जाना, कनेक्टिविटी शुरू हो जाए, तो उस तरह से चीजें आसान होती जाएंगी, बेहतर होती जाएंगी। तो वो तो जब तक दो गवर्नमेंट्स आपस में, इंडिया और पाकिस्तान की, इन लोगों की आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, तो तब तक इसी तरह ही चीजें चलेंगी। चले लेट्स होप कि ये जो बर्फ है वो आखिर पिघल जाए और एक मिरेकल का वेट कर लेते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर हम वन लाइनर भी दें तो वो ये है कि इंडिया अगर इस सिचुएशन के बाद भी पाकिस्तान आता है तो वो किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। और देखते हैं कि जिस तरह कि आपने कहा कि सम अप करते हैं कि अब ये टाइम है पीसीबी के पास कि लग रहा है कि ये सिचुएशन उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली सिचुएशन भी इख्तियार कर गई है। वो चाहें तो इस फुल टॉस को कहीं भी खेल सकते हैं, जैसे भी खेल सकते हैं, डक भी कर सकते हैं और लिव भी कर सकते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और थैंक यू सो मच अरफा आपका भी, और एहसन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर द इनसाइट्स, और इंशाल्लाह होप टू सी यू अगेन। और
व्यूअर्स, आपने हमें फीडबैक से ज़रूर बताना है, आपके कमेंट्स आपको ज़रूर यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी वेलकम होते हैं, और उसका रीज़न ये है कि जब तक आप कमेंट्स में नहीं बताएँगे कि हम कैसा बोल रहे हैं, कैसा आप क्या सुनना क्या चाह रहे हैं, तो उस टाइम तक हमारे लिए भी ये एक ऐसी बात है कि, और हमारे लिए एक एहसन, मुझे लास्टली मैं आपसे ये बिल्कुल पूछना चाहूँगा, मुल्तान सुल्तान्स के साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? मेरे एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं यहाँ पर, हमारे रिलेटिव भी हैं मुल्तान के, बहुत ही बड़े फैन हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार मुल्तान के बारे में उनसे लाज़मी पूछना। यार मुल्तान के साथ बड़ा मजे का एक्सपेरिमेंट भी था, एक्सपीरियंस भी था। एक्सपेरिमेंट में इसलिए कहूंगा क्योंकि जस्ट 3 days बिफोर द टूर्नामेंट मुझे बताया गया कि आपने टीम मैनेजर का भी रोल प्ले करना है, तो वो एक मेरे लिए स्टेप अप था। तो वो बड़ा एक जिसे कहते हैं ना मजे का मेरे लिए वो सारा एक्सपीरियंस था। जाहिर बात है एज अ थैंकफुली पीसीबी के अंदर रह के और पाकिस्तान टीम के साथ रह के मेरी थोड़ी सी इस तरह से ग्रूमिंग हो गई भी थी पिछले 1-2 साल में, कि मुझे काफ़ी हद तक ड्रेसिंग रूम कैसे कैरी करना है और किस तरह से प्लेयर्स मैनेज होते हैं, किस तरह से चीज़ें मैनेज होती हैं, वो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था। तो वो सारा एक्सपीरियंस फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना बड़ा मज़ेदार था। ऑफ कोर्स क्योंकि ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस भी बड़ी अच्छी हो रही थी, तो उसकी वजह से भी बड़ा एक मज़ेदार सारा माहौल था, एटमॉस्फेयर था। तो वो बड़ा एक मज़ेदार एक्सपीरियंस था। ज़ाहिर बात है हमें ये बड़ा एडवांटेज था कि मुल्तान में हमें शुरू में स्टार्ट मिला, तकरीबन हमारे 5 मैचेस वहाँ पे थे, तो हर दफ़ा जाना, क्राउड जिस तरह से हमें सपोर्ट करता था, जिस तरह से मुल्तान के अंदर तो एक क्रिकेट फेस्टिवल था प्रॉपर, लोग जिस तरह से प्यार देते थे सब कुछ। तो मुल्तान में तो हम जब भी जाते थे इवन पाकिस्तान टीम के साथ भी, वो जिस तरह से प्यार मिलता है, जिस तरह से वो सब मिलता है, तो वो तो बड़ा ही कमाल है। तो मुल्तान सुल्तान तो इंशाल्लाह ओवरऑल इट पीएसएल वाज़ के अ हवाले से भी एक हम स्पेशल सेशन ज़रूर रखेंगे, और ये भी एक क्वेश्चन ही है वैसे कि पीएसएल अब किस विंडो में होनी है, ये भी अब हमारा जो पीसीबी का स्केड्यूल है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क ही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन।